सब साहू। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। पहला छंद है, आत्मा तो सहज ही समाधि स्वरूप, सहज स्वाश्रय से होवे समाधि। शब्द तो सरल ही है, सीधे सीधे पढ़ोगे तो सरल है, सीधे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें सहज सहज स्वाश्रय की बात है। सहज स्वाश्रय से हो भी समाधि है। हो पराश्रय से तो मोह राग देश होता, आगे लिखा है रे पराश्रय से तो मोह रागादि हो, फिर पराश्रय से कैसे समाधि भी हो। समझने की कोशिश करो, थोड़ी सी मेहनत होगी। सबसे पहले निर्णय करो, आप अपनी सत्ता रागी द्वेषी मान रहे हो या निर्दोष मान रहे हो। पहला निर्णय करो, तब त्रिकाली ध्रुव हो। पहला निर्णय करो, त्रिकाली ध्रुव हो, जगह मत छोड़ बेटे, इतनी जगह क्यों छोड़। पंक्तिबद्ध होकर बैठो। फिर से, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, त्रिकाल निर्दोष हूँ। यदि आपने इसका निर्णय कर लिया तो अब सब काम आसान हो जाएगा, सब काम आसान होगा। बस इधर देखो, जो मूल मुद्दे की बात आई वही छोड़ दो, हम यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ देखोगे तो क्या दिखेगा। फिर से उपयोग लगाओ बेटे। यदि आपको ये निर्दोष त्रिकाली ध्रुव दिख रहा है, अनादिकाल से अनंत काल तक जो का त्यों है, आवाज ऐसी हो जाए हूं, है कहना सरल है, हूं मैं त्रिकाल निर्दोष हूं। यदि हूं तो यही सहज स्वाश्रय हो जाएगा। समाधि की शुरुआत सहजता से हुई,
स्वाश्रय भी सहज है। अब गड़बड़ कहाँ होती है, उसे समझाने के लिए इच्छा तो ये है कि एक बोर्ड पे समझाऊं, लिख करके, स्कूल कॉलेज जैसा। लेकिन अभी तो फिलहाल कह ही रहा हूं, समझने की कोशिश करो। 3 शब्द हैं, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्या। ये तीनों शब्द की हमारे जीवन में आज की तारीख में देखा जाए तो वो कोई कीमत ही नहीं है। आज की तारीख में कह रहा हूं कोई कीमत नहीं है। लेकिन आज तक जितने जीव मोक्ष गए हैं वे इन 3 भावों के बिना नहीं गए। एक भी जीव इसके बिना नहीं गया, एक भी। तो क्या है वो प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्या, उसको समझाता हूं। पहले ये निर्णय करो कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, और मैंने वचन दिया 2-3 बार कहकर निर्दोष हूं। ये बहुत सरल है, बहुत सरल है। क्या कि निर्दोष को दोष लगा देना। आप अपने अपने में चेक करना, आप कैसे इसे दोष लगा देते हो। हमारे जीवन में क्रोध, मान, माया, लोभ के व्यक्त होने के 4 स्थान हैं। अब स्ट्रक्चर बता रहा हूं, लिखूंगा तो फिर चार्ट समझाऊंगा कायदे से। तो बनाना आप चार्ट। ये 4 स्थान है, उन्हें आचार्यों ने ईसत कहा है। ईसत, ईसत, ईसत समझते हैं? जिनमें कोई दम नहीं है, जो बंद में कार्यकारी नहीं है, लेकिन वो पर्दे के ऊपर आते हैं। 4 संज्ञाएं, 4 संज्ञाएं। उन 4 संज्ञाओं के बारे में सुनते से ही घबराहट लगेगी। हम क्या करते हैं, इन्हें तो नहीं मिटाते, लेकिन इनके चक्कर में क्रोध करते हैं। इनको बचाए रखने के लिए मान करते हैं, इन्हें बचाए रख करके माया करते हैं, लोभ करते हैं। आप कहते हो क्रोध आदि कसाय बुरी है, मुझे क्रोध बहुत बुरा लगता है, मान नहीं चाहिए, माया नहीं चाहिए, लोभ नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये छुपा हुआ जो 4 संज्ञाएं हैं, उनके चक्कर में 4 कसाय करता है जीव। और उन्हीं 4 संज्ञाओं में प्रवृत्ति का नाम 5 पाप है, और उन्हीं 4 संज्ञाओं का बिगड़ा हुआ रूप सप्त व्यसन है। स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया मैंने फटाफट। अब करना क्या है कि प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण क्या है? संज्ञा बुरी है लेकिन मैं निर्दोष हूं। अब एक का ऑपरेशन करो। 4 संज्ञा ध्यान रखना, 4 संज्ञा ईसत है। आहार कोई 1 रोटी खाए तो ज़्यादा निर्जरा नहीं होती, 100 रोटी खाए तो कम निर्जरा नहीं होती। आहार एक संज्ञा है। लेकिन आपको पता है, जो इस निर्दोष ज्ञान को नहीं जानते वो ऐसे कहते ये कितना खाते हैं, हम तो 2 रोटी खाते बस। ऐसे इससे मान क्यों कर रहे हो? आहार संज्ञा के कम उदय आने से मान क्यों कर रहे हो, और इन पर क्रोध क्यों कर रहे हो? कितना खाते, कितना खाते, कितना खाते। अरे संज्ञा चाहे जितनी हो, मैं तो अनाहारी हूं, मैं तो अनाहारी हूं। इधर देखो ना, निर्दोष। इसीलिए यहां से शुरुआत की है। निर्दोष देखना ही, ओहो तो अब रुपया प्रतिक्रमण करो। तो मैंने भूतकाल से कभी खाया ही नहीं, मैंने भूतकाल से कभी खाया ही नहीं, वो कैसे हो गया? हम तो सोच रहे थे बहुत भूख लग रही, बहुत प्यास लग रही है, अरे हम तो खा खा के मरे जा रहे। ये तो अनादिकाल से नहीं खाया, ये प्रतिक्रमण। और वर्तमान में खाने के भाव से भिन्न आलोचना। अरे तो भविष्य में भी 4 संज्ञा रहो या जाओ, मैं तो निर्दोष ही देखूंगा। ये पचक खाए, ये प्रत्याख्यान हो गया। जैसे मैंने आहार संज्ञा ली, ऐसे एक भय संज्ञा है।
पंडित जी डर बहुत लगता है, डर बहुत लगता है। तो लगन दे, डर बहुत काम की चीज है, पता है तेरे को? कौन ने कहा डर खराब चीज है? डर बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो ईसत है वो। अब जब भय संज्ञा हावी हो जाए तो दीन हो जाता है। दूसरों की भय संज्ञा कम देख के ये तो बहुत बढ़िया है, फिर थोड़ी भय संज्ञा जीत गए तो महान हो गया। नहीं जीत पाए तो दिखाता है ऊपर से, हाँ मैं तो बिल्कुल नहीं डरता भैया, मैं नहीं डरता किसी से। मायाचारी कर रहा। पॉइंट पकड़ रहे मैं क्या समझा रहा हूँ? चार कसायों को बुरा तो तुमने पढ़ा है, चार कसायों को बुरा कहना सीख लिया है, लेकिन चार कसाय कहाँ बुरी है और कैसे बुरी है ये तो बोलो। तो उन चार कसायों को दूर कैसे करोगे, उसका उपाय बता रहे हैं। हमें बहुत भय लगता है, कम लगता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अभी मैं भय संज्ञा के प्रोविजन नहीं कर रहा हूँ। भय बहुत अच्छी चीज है। एक बार तू सच्चा भय पैदा कर, हाँ, जिससे तीर्थंकर आदि भी डरे। और तू सुबह उठ रहा है, वहां नहीं डरता, पाप करने से डरता है। क्यों? कौन कौन डरता है पाप करने से? नरक ना चले जाए ये तो सोचता है। जहर खाने से नहीं डरती, मर ना जाए, मरने का बहुत भय है। सबको मरने का भय होगा, है तो जहर मत खा। जहर माने समझ गए? पाप। अब चाहे जितना प्रवचन हो सकता है इस लाइन पर, चाहे जितना हो सकता है मैंने होमवर्क करो, लिखना इस पर। भय है, आचार्य का सम्यक भय करो। भय बहुत अच्छी चीज है, बुरी नहीं है, लेकिन इसमें भी मिथ्यात है। कहाँ के भय से भयभीत है? नरक का भय जिन्हें हो, वे नरक के कारण रूप कार्य ना करें। जिन्हें बीमारी का भय है वे बीमारी के कारणभूत भोजन नहीं करें। अनिष्टकारक अभक्ष, अब बहुत जल्दी कह रहे, अब 1 घंटे का प्रवचन इस पे ही होगा। अनिष्टकारक अभक्ष अभी नहीं करूँगा, पता ही नहीं है कुछ। बीमार होने का डर है लेकिन खाने का डर नहीं है। क्या खा रहे यही पता नहीं। सब जगह लगा लेने, सब जगह क्या करें, 2-3 बात बताइए, सब जगह लगाओ। समझ गए? अब तुम कहते थे मैं कसाय से भिन्न 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 का कल्पना कर रहे तुम, और जब यहाँ आते हैं तो डर जाते हो। ऐसे मैथुन संज्ञा है, ऐसे एक परिग्रह संज्ञा है। थोड़ा परिग्रह रख करके अपने आप को बड़ा मान लिया। हम तो 2 जोड़ी कपड़ा बस, ज़्यादा नहीं, 1 लाख रुपए रखे बस, इससे तो बड़े हुए। माने संज्ञा की आड़ में क्रोध मान माया लोभ, मुझे भाव नहीं आते। मैथुन संज्ञा के मुझे भाव नहीं, मुझे कम आते, मुझे ज़्यादा आते। अरे ज़्यादा आते हो कम आते, ये तो ईसत है। चारों संज्ञा घटाना बहुत मेहनत का पाठ है। हमें बिल्कुल नहीं आती, ऐसे नहीं आती तो बड़े हो गए। अब दूसरों से घृणा, आत्मा देखे बिना समाधि नहीं होगी, कल कहा था। कितनी ताकत आ गई, तुम चाहे जितनी संज्ञा वाले हो, हमें कोई विकार नहीं, हमें कोई घबराहट नहीं है, हमें तुमसे कोई द्वेष नहीं है, हमें तुमसे कोई गिलानी नहीं है, हमें कोई शोक नहीं है। कुछ कह गए शोक नहीं है, 4 संज्ञा होने पर भी हमें शोक संतप्त नहीं है। इसका नाम समाधि है, और इसी का नाम है ज्ञानमय भावना ही। ऊपर पढ़ा रह गई थी लाइन, ज्ञानमय भावना ही समाधि है। वो ज्ञानमय का मतलब ये है निर्दोष 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 निर्दोष। हमेशा ज्ञान में निर्दोष देखो, इसको हल्का मत करो इसे। हम तो चाहते 4 अकाउंट खोल ले, तो सब इसी की आड़ में पाप कर रहे। कुछ कह रहा हूं, तुम्हें लगता ही नहीं है। तुम्हें 1 करोड़ का हीरा तो कीमती लगता है, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए कीमती नहीं लगता। अब मैं तो कह ही सकता हूँ फिलहाल, तो चाहूँ तो 1 घंटा बोलूँ इस पर। और तुम्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए भी कीमती लगता है, लेकिन त्रिकालीन निर्दोष ध्रुव कीमती नहीं लगता। अब तुम्हारे जीवन में 4 संज्ञाएं कभी खत्म नहीं होगी।
तुम इनकी रक्षा में अपनी शक्ति लगा देते हो, कोई देख ना ले, कोई को मालूम ना पड़े, कोई रोक ना दे, छिपके खाओ, वे मना कर देंगे छिपके खाओ, बस अब तुम्हारी आत्मा की तो हत्या हो गई। आत्मा की हत्या समझ गए? फिर कह रहा हूँ आहार संज्ञा से भिन्न निर्दोषता खत्म मत करो। हम अब मैं समझाता हूँ। इन 4 संज्ञाओं के चक्कर में हम क्या करते हैं, इन्हें नहीं मिटा पाते, इन्हें नहीं रोक पाते, इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। हाँ, इस निर्दोष को जरूर ब्लेम कर सकते हैं, हम हैं ही पापी, हम हैं ही अभव्य, क्या बताएं, इतनी रोकत तो अभी खा लेते, क्या करें, अब इतनी सोचत की आत्मा है, मरेंगे नहीं मरे, फिर भी जाने कहाँ से भय लग जाए, हम हैं ही खराब। लो कहाँ से कहाँ निपटा दी गोली। समझ गए? मारना था गोली इसको, और निर्दोष के अनादिकाल से कर रहे। इसका नाम है दर्शन मोहिनी, इसका नाम है मिथ्यात्व। और जब तक मिथ्यात्व है तब तक तेरा कोई प्रतिक्रमण नहीं, कोई आलोचना नहीं, कोई प्रत्याख्यान नहीं, कोई नहीं, तेरे कोई अणुव्रत नहीं, तेरे कोई महाव्रत नहीं। अभी के प्रकरण में कहते तो कोई समाधि नहीं, कोई समाधि नहीं, बकवास है बिल्कुल, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं। देख निर्दोष क्या है, देख इतना सरल कर दिया इसको पूरा पूरे। अब इसका स्ट्रक्चर खड़ा करो, बिल्कुल बैठो। हम किसी को 4 संज्ञाओं से बड़ा छोटा नहीं देखेंगे, निर्दोष गायक देखेंगे, निर्दोष गायक देखेंगे। क्या 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो हंस के उठाओगे कि रो के? बोलो, क्यों उठाओगे ही नहीं? बोलो बोलो, जोर से बोलो, उठा लोगे गटर में? बोलो, उठा लोगे? हंस के कि रो के? जल्दी से कि देर से? और कोई फोटो खींच रहे होगी तो ये देखो कैसे निर्दोष गायक देख रहे हैं, हीरा को कैसे निर्दोष देख रहे हैं। 1 करोड़ का हीरा निर्दोष दिख रहा है, बिल्कुल लपक के उठा लिया। फिर कह रहा हूँ 4 संज्ञाओं के चक्कर में निर्दोष गायक को छोड़े बैठे अनादिकाल से, अनादिकाल से, अनादिकाल से कह रहा हूँ। बस इसी का नाम दर्शन मोह है, इसी का नाम मिथ्यात्व है। हम तो हैं ही पापी, हम तो हैं ही रागी देसी। अब देखो बेटा कहाँ जाएंगे, जा जन्म में तो खूब खाओ, हमने खूब परिग्रह जोड़, खूब जोड़। आज जोड़ तो कहाँ दम है तेरे में, 6 घंटे जोड़ ले जा। इसलिए मैंने कहा 4 संज्ञाएं ईसत है। हम क्या करते हैं, सबसे मैंने ये देखा है, चाहे त्यागी व्रती हो और चाहे कोई हो ग्रस्त हो, सबसे ज़्यादा लड़ाई 4 संज्ञाओं की है, सबसे ज़्यादा। एक दूसरे को ब्लैकमेल करेंगे तो 4 संज्ञाओं से करेंगे, बिल्कुल देख ले। वो तो है ही खाऊंगा, बहुत खाता है। अरे भगवान, कैसे खा जाता है? ऐसे पैसा की आसक्ति, हम क्या बताएं क्या है जी, क्या है? इधर से देख के बोलो ना, इधर से देखने नहीं सीख रहे। सुनो, ध्यान से सुनना। जैसे सिद्धों में हमें अपना शुद्धात्मा दिखाई देता है, ऐसे जगत के जीवों में हमें अपना शुद्धात्मा दिखाई देगा। शुद्धात्मा दिखाई देने का मतलब समझ में आया? उन्हें भी 4 संज्ञाओं से भिन्न देखो। अब तुम 4 संज्ञाओं से भिन्न देख पा रहे हो तो इसका मतलब तुम अपने को देख पा रहे हो। जैसे सिद्धों को देख के हम अपने को अनुभव कर लेते हैं, ऐसे इन जगत के 4 संज्ञाओं से भिन्न इनका ध्रुव देखते हैं, निर्दोष गायक देखते हैं। तो हमें भी अपना निर्दोष गायक अनुभव में आ रहा है। क्या समझ आया? बिल्कुल अच्छी तरह समझो। इसके अकाउंट खोलो 4 के। एक जरा सी घटना घट जाती, हमने जब सुनी तो भाई का है तुम्हें इतने पैसे मिले वहां से, और 1 महीना बीत जाए, 2 महीना बीत जाए, 6 महीना बीत जाए, इनने कहीं तो कहीं कहा, उनने कहा कहीं, उनने इनसे कहा कहीं, इनने उनसे कहा कहीं। ए भगवान, अच्छी आवाज़ आ गई, पैसा पैसा में रहा। और तुम्हें कौन ने बताया, उन्हें कौन ने बताया, हमें किसने बताया, इनने किससे कहा, उनने से, यही झूठी, यही ऐसे, यही अच्छे,
हे भगवान मर गए। क्या है ना, ये परिग्रह संज्ञा, ये समाधि नहीं करने देगी। कहे आज तो 14 थी, तुमने कहा खा लो, ए खा लो, ए अब तुम्हें कौन ने कही? उन्हें कही, उन्हें मंदिर में कही, मंदिर में कही। अरे भैया एक दिन उपभुवन ही कर लियो, 14 के दिन खा लिया कोई बात, एक दिन उपभुवन कर दो। उपभुवन का के दिन है, देख लेना, केवल 4 संज्ञाओं की लड़ाई है, मारा मारी है पूरी पूरी। पंडित जी हम तुम्हें कपड़ा देना चाह रहे, हो दे दे, कहीं इतनी मचल के कहा दे दे, जो तो हम लेंगे, जो तो हम कहीं कब आ दो, क्या है जी परिग्रह संज्ञा। अब कहे तुम बहुत पैसा पे और कपड़ों पे बहुत मरती हो, अब मायाचारी करने लगे। नहीं वो वे तो दे रहे थे, हमने तो आगे से कह दी, वो तो वे तो दे ही रही थी, अब मायाचारी। अंदर पूरी ट्रस्ट पड़ी। हम फिर कह रहे इसे जीतने की कोशिश मत करो, आती है भाव। क्या कह रहे हैं हम आपसे? हम ये नहीं कह रहे कि इन्हें रोक दो, अब फिर वही गलती हो जाती है, इन्हें गोली मार नहीं पाते, इसे मार डालते। नहीं हम तो बहुत अच्छे ब्रह्मचारी, हमें कपड़ा मपड़ा परिग्रह से का लेने देने, धूल है और अंदर अंदर पूरी चल रही, मिल जाए मिल जाए, इन्हें सोने को पेन मिल गया गिफ्ट में, हमें मिल जाए मिल जाए, आएगी ये बात, आ जान दो। इसे 1 महीने क्यों ले जा रहे, 6 महीने क्यों ले जा रहे? हे भगवान हमें परिग्रह सोने को पेन, हम क्या करें, सोने पेन यहीं रख जाए, हम तो यहीं मर जाए, यहीं छोड़ जाए, क्या करें। अरे वहाँ का देख रहे अमल अगले दिन फिर सोने के पेन बैठे, तो फिर वही हुआ। अब पक्के में इसे मारोगे, इसे नहीं मार पाओगे। 4 संज्ञाओं को नहीं कंट्रोल कर सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई नहीं कह सकता इसे परिग्रह संज्ञा नहीं है, जितने बैठे हम हो चाहे। 4 संज्ञाओं की स्पष्ट बात कर रहे हैं, ये रोके नहीं रुकेगी। अपने अपने जहाँ परेशान हो लिख लो 4 संज्ञाएं। हम हैं ही दीन हीन पामर, जाने कहा गया अब न मालूम हमारा कौन सा भवितव्य है, जाने हम कहाँ चले जाएंगे। पूरी इसे गोली मार रहे आप, बिल्कुल आप इसे गोली मार रहे, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट भाषा में कह रहे इसे गोली मत मारो। तो फिर आ जाओ वापस, प्रतिक्रमण करो। रोज का प्रतिक्रमण इसलिए लिखा है, क्या कहा, रोज का प्रतिक्रमण इसीलिए। अब प्रतिक्रमण हमने कौन सा पढ़ लिया, वो क्रिया वाला एक पार्ट पढ़ लिया, खत्म। प्रत्याख्यान का एक पार्ट पढ़ लिया, हम सब छोड़ रहे, त्याग कर रहे, इतना त्याग दिया, इतना त्याग दिया, इतना त्याग दिया, ये क्या है? फिर से समझना, बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ मैंने। 4 संज्ञाओं के चक्कर में ध्रुव को निर्दोष देखना बंद नहीं करना, इसका नाम प्रतिक्रमण है। भूतकाल में भी बंद नहीं किया, भूतकाल में तो गलती की है, तो अभी मैं ज्यों का त्यों निर्दोष था। फिर से बोल रहा हूँ, मैं निर्दोष था, ये प्रतिक्रमण है। मैं निर्दोष हूँ, ये आलोचना है, और मैं निर्दोष रहूँगा चाहे जितनी संज्ञाएं आती रहें। मुझे इनको नहीं बचाना, इनको नहीं बचाना। कह दो ना मुझे परिग्रह चाहिए, क्या दिक्कत है? मैं तो कह दूँगा मुझे क्या दिक्कत है। भोजन चाहिए, हाँ चाहिए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, कपड़े चाहिए, हाँ चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? कुछ कह रहे समझ में आया? अब जिन्हें समाधि की तैयारी करना है वे जरूर इस चैप्टर को सुन लें अच्छे से, बिल्कुल आखिरी तक हम इन्हीं को छिपाते रहेंगे। कौन कह सकता है कि हमें पहले कैसे कैसे भाव होते थे, खाने के, पीने के, कमाने के, दूसरों के अच्छे खिलौने लेके। क्यों बचपन में क्या करते हैं, खिलौना चुरा लाए, वो परिग्रह संज्ञा है बच्चे की। छोटा सा बच्चा हो 3-4 साल का, 4 साल का, और पिताजी के साथ मोटरसाइकिल पे गया, तो मोटरसाइकिल की चाबी मैंने ले ली, वो बच्चा रोने लगा 4 साल का, हमारी पापा चाबी।
अरे हमें कि बेटे चाबी तो हमारी है, गाड़ी हमारी है। और ये वो तो मचल ही गया, रो नहीं लगा। समझ गए? तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। मुझे बचपन से लेकर आज तक संज्ञा स्पष्ट दिखाई दे रही है कि वे न्यारी हैं। इस सामर्थ्य का नाम समाधि की तैयारी। फिर से कह रहा हूँ, बोल को बार बार कह रहा हूँ, इन्हें रोक नहीं पाओगे। सब 100 साल के हो जाओगे तो भी नहीं रोक पाओगे। और 11 नौपुर पढ़ लोगे तो अभी नहीं रोक पाओगे। अभी भी हम इसी से किसी को अच्छा बुरा, जी ब्रह्मचारी बहुत खराब, इतनी जल्दी गोली मारत हैं गोली मारना समझ गए, जी बहुत बेकार आदमी। क्या काहे से कह रहे हो? 4 संज्ञा समझ गए? प्रभु सुन तो सही। अब क्रोध मिटाना है, फिर से समझना अच्छी तरह से। जिनवाणी में लिखा है अनंत अनुबंधी क्रोध मिटाओ। 4 संज्ञा मिटाने के लिए नहीं लिखी। ला खोल के दिखाओ कोई हमें 4 संज्ञाएं मिटाने के लिए कहा हो तो। क्यों? बत्तु साहबो धम्मो। और ये 4 संज्ञाएं वस्तु का स्वभाव है, का अंग है। नेचर है, नेचर। जिनवाणी नेचर के खिलाफ नहीं बोलती। भगवान की दिव्यध्वनि नेचर के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छी तरह सोचना इसे। बिल्कुल पूरी की पूरी गलती बस इसका ही नाम है मिथ्यार्थ। इसी का ही नाम है मिथ्यार्थ। करना किसे था और कर किसे। अब जरा एक बार देखो, सब त्रिकाली ध्रुव गायक निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। कहने के लिए निर्दोष है कि देखने के लिए निर्दोष है? कहना तो सीखे ही गए। देखा देखा। हम तो भाई देखो प्रैक्टिकल तुम्हें बनाने हैं। कई बच्चे बोलते हैं हमारे पापा जी पैसे ही कमाने की बहुत पड़ रही है, इतनी फैक्ट्री खोल रही तो अभी पीछे नहीं छूट रहा। और दिन रात हैरान परेशान फिर इधर को चिल्ला चोट, इधर की चिल्ला चोट। और पत्नियां इसी से परेशान है कि भाई सारे देश की गुस्सा उनके ऊपर निकला रात को। तुम्हें पैसा खा, हम इतने परेशान हो रहे, वो तो लेके बग्गा होते जे हो गया जे हो गया। देखा होगा घर घर में बिजनेस की झंझट। ये तो बड़ा कहा है पूरे, संभाल नहीं पा रहे थे। परिग्रह संज्ञा हमें नहीं कह रहे कम करो कि ज्यादा करो। हम कह रहे बेटा वो एक संज्ञा है। हम ये नहीं कह रहे कि परिग्रह संज्ञा कम करो। हम ये कह रहे परिग्रह से भिन्न निर्दोष भगवान अभी भी देखो। इसका नाम है सम्यक दर्शन, इसका नाम है स्वानुभूति। समझ आया? अब एक दिक्कत है यहाँ पे थोड़ी सी। वो दिक्कत ये है कि जो बात आज मैं कह रहा हूँ ना, ये थोड़ी देर में खत्म हो गई। और 4 संज्ञाओं की लड़ाइयाँ और इनसे बचने के उपदेश 24 घंटे चल रहे। इसलिए आपको ये उपदेश सरल लगता है, हे भगवान हे भगवान। अब हम सत्संग में रहेंगे तो जो ज़्यादा अपन क्या करने, अपन तो भोजन मिल जाए, अपन तो ब्रह्मचारी बन गए, अपन तो आश्रम में रहेंगे। अब अपन क्या करने, पैसा की झंझट खत्म। तो पैसा की झंझट जीतने के लिए क्या कर लिया उसने? आश्रम में रहेंगे, कपड़ा में ले जाएंगे, भोजन में ले जाए, अपन क्या करना। अभी सुनो, परिग्रह संज्ञा ने पीछा नहीं छोड़ दिया। पैसे का नाम परिग्रह संज्ञा नहीं है। अब हम कपड़े में ममत हो गया, ये परिग्रह संज्ञा होगी। फिर भोजन के नाम पे हमें नमक चाहिए, हमें चटनी चाहिए, हमें जीरा मन चाहिए, और हमें पापड़ काहे नहीं दे, उन्हें समय दे रहे जी का चाहे। ये आहार संज्ञा नहीं पीछे छोड़ेगी। हमें क्या लगता है अब हम पहले से बहुत अच्छे हो गए। काय से अच्छे हो गए? काय से अच्छे हो गए? अब हमें बनाना नहीं पड़ेगा, बना बनाया मिल जाएगा। सुनो, बना बनाए मिलने पर भी निर्दोष गायक नहीं देखोगे तो बने बनाए मिलने में भी जरा क्या है, जहाँ जरा तो छोंक नहीं लगा सकती, जहाँ हल्दी नहीं डाल पाई तुम लोग। कैसी हो तुम लोग? लो अब यही पे लड़ाई होगी। लो पॉइंट नोट करो। हम फिर कह रहे हम बाहर की सामग्री संयोग को बदलने की नहीं कह रहे, हम संज्ञा से भिन्न देखने की कह रहे। जब मैं निर्दोष हूँ और भोजन बनाने वाली बाई भी निर्दोष है, कहा डांटे? हों तो नमक कम, हों तो जीरा कम,
माने जो भी कुछ होने तो कपड़ा ऐसा, कोई बात नहीं, कहाँ पर पड़ रहा। समझ गए जीतने का तरीका। फिर कह रहे, फिर मैं तो बार बार कह रहा हूँ, ये संज्ञाएं किसी कीमत पर कभी भी नहीं रुकती। आप इन्हें फॉरगेट करोगे, करते रहो। इन्हें फॉरगेट करने का मतलब है, इन्हें फॉरगेट या इग्नोर करने का मतलब है दर्शन मोह का पुष्ट होना। क्या कह रहा हूँ? मिथ्यात्व का पुष्ट होना, दर्शन मोह का पुष्ट होना। क्योंकि जब इनके चक्कर में इधर नहीं देख रहे, क्या गजब है। अणुव्रत और महाव्रत होने पर भी उन्हें मान नहीं आता। तो क्यों नहीं आता? अणुव्रत और महाव्रत होने पर भी, गुणस्थान चढ़ने पर भी उन्हें मान नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि ये है का गुणस्थान क्या नाम है? 4 संज्ञाओं के कंट्रोल होने का नाम। मैं तो जब 4 संज्ञा प्रबल थी ना, प्रबल, तब भी निर्दोष गायक था। जब प्रबल थी वो, तो मेरे में क्या फर्क पड़ा? इसलिए सम्यक दृष्टि हो गए, अहंकार नहीं होता। अणुव्रती और महाव्रती कहलाने पर भी ध्यान रखना, अणुव्रत महाव्रत में संज्ञाएं कंट्रोल हुई हैं। संज्ञाओं के कंट्रोल होने से मैं महान नहीं हुआ, इसलिए मेरी महानता तो अनादि अनंत है, और तुम अभी महान कह रहे हो। हमें मान नहीं होता है, और तुम जानते नहीं मैं सम्यक दृष्टि हूँ। तो बस जानो, हमें कहाँ पर पड़ रहा, क्रोध क्यों आया? ठीक है, अब इतनी चर्चा करी अपन ने, इसलिए तो कहा है मैंने कि जब कंट्रोल हुई तभी तो गुणस्थान बढ़ा। लेकिन कंट्रोल शुरू कहाँ से हुआ? एक तो दिखती नहीं है और 4 दिखती हैं। दिखती है ना, दिक्कत जल्दी दिख जाती है, और ये दिखता नहीं है। ध्रुव, गायक, भगवान, आत्मा, और इन्हें हम रोक नहीं पाते। ये बात पक्की है, बिल्कुल नहीं रोक पाओगे। आपने देखा है, खाने की शक्ति तक ना हो तो अभी संज्ञा नहीं खत्म होती, नहीं होती। अब प्रतिक्रमण नहीं किया हो तो भूतकाल के भोग याद आते हैं। समाधि मरण में, समाधि मरण भोगे जो भोग पहले, क्या बताएं बेटा, अब तो दांत नहीं है, मुरा नहीं पाउत हमने भी ऐसे चना कर लेते, ऐसे ऐसे और ऐसे कर लेते, ऐसे डाल, ऐसे सौंदे लगाते, क्या बताएं बेटा। बस भोगे जो भोग पहले, समाधि बिगाड़ दी उसने। अरे पहले भी मैंने नहीं खाए थे नरक जाने से डर क्यों लगता है? इस संज्ञाओं के चक्कर में। भाई संज्ञा और एक आहार संज्ञा। ओह, अब कहा हुई इतने तो अपने खूब हलवा पूरी खाए, अब गई के बेल बन गए तो वहां खा मिलेगा, रोएगा बैठ के बस। अरे नहीं, भविष्य में भी नहीं खाऊंगा। पचखंड प्रत्याख्यान, भविष्य में भी नहीं खाऊंगा। चलो कहाँ चल रहे, चलो कहीं चलो, हमें क्या दिक्कत? समझ गए यार? कुछ बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बहुत मंजे समझ लो, जीवन भर की आराधना 1 घंटे में अभी समझा दे रहे हैं। मेहनत कहाँ करनी है और कहाँ हो रही है। इसलिए मैं कहता हूँ लिख लो, ये नक्शा बिल्कुल दिमाग में नक्शा था, वो लिख के बताता आपको। फिर एक बार बोल दूंगा, धीरे से बना लेना, लिख करके सुन करके जैसे बनाओ। अब नाटक नौटंकी कैसे शुरू हो जाती है कि 4 संज्ञाएं तो रोके नहीं रुकती। ये तो सबको ही पता है, नहीं रोके रुकती। हर आदमी आतंकित है इनसे। एक बात बताई थी, इसे गोली मार देती। फिर एक गोली मारने का दूसरा तरीका है कि इसे फॉरगेट कर दो और इसी के विचार करो, मैं तो निर्दोष गायक हूँ, धुन में रहो और खुमारी में रहो, बस। ये भी गोली मारने का दूसरा तरीका है। क्या कह रहे हैं? मैं त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, गायक हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, शुद्ध बुद्ध हूँ। हमें समझ में आ गई। गोली मारने का दूसरा तरीका। इसीलिए कहा है
जो स्वानुभूति होती है वो शुभ भाव और अशुभ भाव उसमें हे होते हैं, हे होते हैं, उपाधि नहीं होते। हे का मतलब क्या निकला कि मैं त्रिकाली गाय को, इस खुमारी को भी हे करो। गोली मार रहे हो तुम, निर्दोष नहीं देख रहे। और ऐसे लोग जरा खुमारी उतरती इससे परेशान हो जाते हैं। पहले बहुत विचार चलते थे, अब नहीं चलते। पहले बहुत चिंतन चलता था, अब नहीं चलते। पहले तो क्या लगता था पंडित जी क्या बताएं, अब तो प्यासों का जन कहाँ चलोगा। तुमने फॉरगेट करके गोली मारी थी, वो चलोगा। स्वानुभव किसका नाम है? मैं शुद्ध हूँ, ये विचार तक जहाँ नहीं है। मैं गायक हूँ, ये विचार तक जहाँ नहीं है। खुमारी इसका नाम है, विचार नहीं है। विचारों का नाम खुमारी नहीं है, बेहोशी है। स्वभाव, स्वभाव गैलता का प्रतीक है, इसलिए स्वभाव को भी हे कहा। मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, इसको आश्रम बंद तत्व कहा। कौन सा तत्व कहा? आश्रम बंद कहा है। आश्रम दुखकार घनेरा कहा। समझ में आ रहा है? अब बहुत जनों को तकलीफ हो रही है, तो फिर हमको शुद्धात्मा का विचार भी नहीं करें। इसीलिए तुम कह रहे विचार मत कर। है ना, हूँ ना, क्या सुरेंद्र वो कैसे? ठीक है, दो ही देख लो, क्या दिक्कत है? दो तो नाम हमने ले दिए, सभी देखो। तो कहा हम विचार तक नहीं करें, हम आदमी हैं। ये प्रश्न किया कभी तुमने? क्यों एक तुमने कभी ये प्रश्न किया? तो हम कभी विचार ही नहीं करें, हम पुरुष हैं। अब हम पूछ रहे क्यों पंकज तुमने, मैं पुरुष हूं, ये विचार क्यों नहीं किया? ये हूं ना, इतनी ताकत लाओ, हूं ना, हूं ना, हूं ना, त्रिकाली ध्रुव हूं ना, हूं ना, ये है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, एक ध्रुव गायक भगवान और एक चार संज्ञा। यहाँ भयंकर तूफान है, बिल्कुल तूफान है और कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। और रोकने वाला आज तक केवली नहीं हुआ। क्या बोल रहा हूँ? रोकने वाला आज तक, ये तो मैं रिलैक्स कर रहा हूँ आपको। कितना रिलैक्स है। मेरे से एक व्यक्ति ने पूछा था, सागर में शिविर हुआ था एक बार, पंडित साहब पधारे थे तब। तो मेरे दोपहर की कक्षा में प्रश्न पूछने आ गए, पंडित जी ऐसा नहीं हो सका, ये विचार जानने में ही नहीं आए, ये चार संज्ञा विकार जानने में ही नहीं आए। मैंने कहा यदि तुम मोक्ष गए ना तो 3 लोग 3 काल की और जानने में आएगी। समझ आया? संज्ञा नहीं रोक सकते भाई, और जानो मजा करो। आचार्य देव ने तो समय सारजी में साफ साफ कह दिया, 4 संज्ञा तेरे जानने में आती हैं, ये तो तेरे ज्ञान की स्वच्छता है। तो ज्ञानमय भावना, तो ये है ज्ञानमय भावना। ये हमने इसका अर्थ किया कर दिया, ज्ञानमय भावना ही समाधि हो। ज्ञानमय भावना, ज्ञानमय भावना, ज्ञानमय भावना, ज्ञानमय भावना। अब मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे तो ये समझ लो 50-100 घंटे की प्रवचन कर दिए 1 घंटे में। अभी डिटेल करूँगा तो इतना होगा कम से कम। हम बच्चों को ये नहीं समझा पाते, बेटा अब तुम्हारी इस संज्ञा का समय है। माँ बाप इतने से समझा दें तो बच्चे कंट्रोल में रहे बिल्कुल। अब भी क्या चुप, अब बच्चा बेचारा छिप छिप के मोबाइल देख रहा है, दोस्तों से सीख रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, और उसे पता है गंदा तो है ही, पापा ने मना किया, मम्मी ने मना किया, और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? उनके बीच में 4 संज्ञाओं के बीच में तू प्रभु है बेटा, ये मत भूलना। आएगा ये तूफान, ये उम्र है तुम्हारी, अभी खाने पीने का होगा। हर सास बहू के बीच में एक झगड़ा परमानेंट है। इन्हें बहुत खावे की चटर पटर पड़ी रही थे, हर घर में होता है। आहार संज्ञा का समय है, उनकी आहार संज्ञा का समय है। इस समय खट्टा मीठा चरपरा सब खाने की इच्छा होती है, और 50-60 के बाद वो तिलार नहीं बचती, तो वो खा नहीं सकते।
तो तुम्हें कितना पड़ो रही थे, हाँ हम तो मर ही जा रहे तुम्हारे मारे, हमें जलन हो ही के पेट में, तुम ही मत खाओ। तो वो कह रही हम भी 60 के होंगे तब नहीं खाएंगे। अब जी आहार संज्ञा समझ जाओ, झगड़ा खत्म। नहीं बेटा हम जानते हैं, अभी मैं कई बार क्या है मेरे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, मेरी उम्र बढ़ गई ना, तो पूरे हिंदुस्तान में भोजन मेरे अनुसार बनता है, इन बच्चों की मट्टी पलीज होती है। बड़ी स्पष्ट कह रहा हूँ, कहे हमारी उबाल के पानी निकाल के धर दो पूरा, और जी अक्ल नहीं है कि तुमने 1 किलो सब्जी बनाई और 1 किलो को पूरा पानी निकाल के हमें दे दो, तो बस सब्जी में फिर बच्चों का बस सब्जी ने परसी। फिर पूरे हिंदुस्तान में कोई सोचा कि हल्दी नहीं खाते आगे, सो उन्हें हल्दी नहीं डाली, उनकी कापा तो 0 लेंगे कि नहीं, सो 0 नहीं डाला, उबाल के फट कर था बिल्कुल पूरा रस बाग हमें पे दिया था, और बाद में कहो फेंक ही दो। अब एक छोटी सी कहानी सुना दी तुमने आहार संज्ञा की, इसलिए मैंने कह दी नहीं मैं नहीं जाता भोजन करने, आप इनके अनुकूल भोजन बनाओ। हम नहीं जाते पूरे देश में, अभी जैसे आप खाते हो वैसे बढ़िया बनाओ। अब ये गुजराती बच्चा है और वो तो बेचारा बहुत लगन वाला बच्चा, और क्या भैया हमने अपने घर में भी दूध ही नहीं खाई और ये ऐसी दूधी समझिए लौकी की सब्जी। फिर भी बेचारा इसलिए कह रहा हूँ कि इतने प्रेम से रहा, खाया पिया बढ़िया गुजराती बच्चा। अब हमें मुझे विचार आ रही कि जी गुजराती है, इन्हें तो गोड़ चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, घर में कितना अच्छा खाती हैं, कैसे खाएंगे, तो हम फिर कहलवाते भैया ऐसे नहीं, जैसे तुम अपने लिए बनाते वैसे बनाओ, कह दो ज़्यादा बताओ मत कुछ, हमें आए नहीं तुम्हारे घर, हमारे चक्कर में सारी सत्यानाश। ये मैंने अपनी कहानी नहीं सुनाई, ऐसे हर एक में अकल होए तो घर में झगड़े नहीं। 4 संज्ञाओं का विवेक, मैं क्या बताऊं, जिनवाणी में बहुत बड़ा अनुसंधान है 4 संज्ञाओं का। आप कोई बात नहीं चलता रहे आप PhD भी करो ना तो कम है, 4 संज्ञाओं पर बहुत लिखा है जिनवाणी। जितना प्रथमान योग है 4 संज्ञा के बिना हो तो दिखा दे मुझे 1 पेज, बता दे। चरणान योग में 4 संज्ञाओं को रोकने के लिए नहीं कहा, चरणान योग में इतना कहा है कि तू 4 संज्ञाओं का मिसयूज मत कर। एक शब्द में बता रहा हूँ, चरणान योग में ये कहा तू आहार कर, तेरे 20 रोटी पचती है 20 खा, लेकिन स्वाद के लोलुप होगा तू 20 की 21 मत कर। इसका नाम है अनिष्टकारक अवक्ष, बीमारी की जड़ है, तू बहुत परेशान हो जाएगा। हम क्या करते हैं 2 रसगुल्ला खाई लाए और नीयत जा रही थी 30 और खा ली। एक आदमी के लिए उतने ही बड़े रसगुल्ला बनाती है माता जी घर में, जितना बड़ा तुम एक दिन में पचा सकते हो, इतना बड़ा भी तो बना सकत का नहीं बना, इतना बड़ा भी गुलाब जामुन बना सकते, तो गुलाब जामुन इतना बड़ा इसलिए बनाया जाता है, और तुमने देखा हो कई बार छोटे भी बनाए जाते हैं, वो बच्चे उतने ही पचा पाएंगे। तो माता जी सही कर रही थी वो, हम तो मरे जा रहे। और जी हमने अभी तुम्हें समाधि के नाम पर द्रव्यानी को बता दिया। प्रभु मैं फिर कह रहा हूँ, 4-5 बार बोल चुका हूँ, ये 4 संज्ञाओं को हम रोक नहीं पाते, लेकिन मैं दीनहीन पामर हो जाता हूँ। इसका नाम है गोली मारना, इसका नाम है आत्महत्या। इसके लिए अमृतचंद स्वामी ने आत्महंता शब्द लिखा है, आत्महंता। अब कितना खुल्लम खुल्ला प्रवचन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। 4 संज्ञा में 4 जितनी कहानी सुना सकते हैं। और अब तो 4 संज्ञाओं से भिन्न भगवान आत्मा देखे तो कर्णन युग तेरे सारा बता देगा किस गुणस्थान तक रहेगी तू भिन्न। कई बार लोग हमसे परेशान हुए कहते हैं पंडित जी हम तो ध्रुव की खुमारी में है, फिर खावे का चटर पटर, और हम इतने ध्रुव देख रहे हैं, फिर काय को पनीक रहे पैसा मैसा, हमें तो यहाँ से लगे आग लगा दे जहाँ में, कहाँ से बरी समझिए। हमने कहा नहीं, कर्णन योग ने गुणस्थान बताए, किस गुणस्थान तक आहार संज्ञा है। समंत भट्ट स्वामी जिन्होंने रत्नगढ़ शाकवाचार्य लिखा है, वे आहार संज्ञा से पीड़ित थे 6-7वें गुणस्थान में, और आखिरकार उपचार किया उसका।
और हम आप भी क्षुधा रोग है, क्षुधा रोग। हम बिल्कुल नहीं कहते कि क्षुधा रोग के समन मत करो, आपको जो योग्य जरूर खाओ, खाओ, योग्य है जरूर खाओ। 1 किलो घी बचा सकते, खा लो जाओ, लड़ो झगड़ो नहीं। अब लेने तो था, क्या बताएं, लेने तो था, अच्छा क्या थी, लेने तो लिया दे दे। पित्त वाले को लाल मिर्ची का छौंक लग जाए ज़्यादा तो जलन होती है। अब वो सब में डली मिर्ची, अब क्या करो, फिर क्या करें बताओ कि अब कम खा लो, और जितना 1-2 रोटी खाई उतनी मिर्ची भी, उस मिर्ची के समन के लिए घी खाओ। सामने वाले समझदार हो, कोई ऐसे कर रहा हो और आंखों में आंसू आ रहे, घी पर ऐसे घी दे दे, पिघला के शक्कर डाल दी, बूरा डाल दी, चाट ली, तो जलन नहीं होगी। अब ये सब लिखा है, कॉमन सेंस। दातार के गुण है ये, विज्ञान। दातार का एक गुण है विज्ञान, इतना ज्ञान होना चाहिए। पहले ही तो वहाँ खुशकी चढ़ रही, और उन्होंने भी बादाम को हलवा नहीं, तले हुए बादाम, तले हुए काजू और दे दे, और मूंगफली, और अच्छा नमक मिला के चटपटे। पहले ही खुशकी हो रही उन्हें। पढ़ो, विज्ञान में बहुत लिखा है। दातार का एक विज्ञान नाम का गुण है, खुशकी हो ये बेटा मत खा, खुशकी है तो परेशान हो जो, रात भर सो नहीं पियो, दिमाग गर्म नहीं चढ़ जाए, पेट को पानी सूख जाए, 4 दिन पेट नहीं साफ हुई है, नहीं बेटा तभी खुशकी है। एक काम कर, घी ले ले, बढ़िया घी गर्म पानी में पिघला के बढ़िया, और मीठो मीठो बना चम्मच, छोटी चम्मच से पी लो, खुशकी खत्म हो जाएगी। नाभि में तेल लगा लियो, समझ गए कुछ। अब दिक्कत क्या है, हम सिद्धांत तो पढ़ रहे हैं, उनके प्रैक्टिकल नहीं पढ़ रहे। बताओ, दातार के 7 गुण पहले तो याद भी ना हुई है कईयों को। अब मैं पढ़ाता हूँ ना तो लोगों को बुरा भी लगता है, कहने का है फालतू इतनी बातों में घुस रहे। अब इतने दृष्टांत में भी लोग नाराज हो गए अंदर अंदर, फालतू बातें कर रहे, घी कैसे देने और तेल कैसे देने और रसगुल्ला कितने बड़े बनाने, जी सिखा रहे। मुझे पता है बिल्कुल तकलीफ होती है। हाँ, सिद्धांत की बातें करते जाओ, सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत। अरे भैया, हम पूरा 4 अनुयोग बता रहा हूँ संज्ञाओं से। एक बच्चा मेरे से बोला, हमें तो समझ में नहीं आता, प्रथमानुयोग पढ़नी नहीं चाहिए। अभी अहमदाबाद की घटना है, एक ब्रह्मचारी भाई मिले, बहन भी मिली, तो बोले हम तो पढ़ते ही नहीं है, परिणाम खराब हो जाए। मेरी हमारे परिणाम भैया पढ़ के सुधरे। कहा मैं उसी को पढ़ के हमारे परिणाम सुधरे। ओ आचार्य ने कितनी सहजता से 4 संज्ञाओं का वर्णन किया है। वे 3 संज्ञा लिख देते और एक छोड़ देते ना, तो अपन जिंदगी भर परेशान होते और एक भी सम्यक दृष्टि नहीं हो पाते। उन्हें कितनी सहजता से भारत के भोग लिखे हैं। आदिनाथ भगवान का जन्म लिखा है, आदिनाथ के जन्म के पहले का पढ़ो, मरु देवी का वर्णन पढ़ो, पढ़ो पूरे पूरे। अब पढ़ के देखना, मैं प्रथमानुयोग की कह रहा हूँ। मैं तो संज्ञा से घृणा पैदा कराई हो तो मुझे बता देना। 4 संज्ञाओं से घृणा पैदा कराई हो तो बताओ। परिग्रह के लिए 4 सम्यक दृष्टि लड़ मरे, क्या कह रहे हैं, लड़ते हैं। पांडव कौरव, रामचंद्र जी अपनी मैथुन संज्ञा के लिए, सीता की रक्षा के लिए रावण से लड़ पड़े। हमारी पत्नी उठा लाई, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। एक पत्नी नहीं ले आए तुम, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्या समझते हो आप? लक्ष्मण के पुत्र और रामचंद्र जी के पुत्र लवकुश सारे के सारे स्वयंवर मंडप में गए, स्वयंवर में। अब ये तो 2 ही थे, लवकुश, और वहाँ 2 कन्याओं का ही विवाह होना था, और जे गए थे करीब 200, कितने ऐसे कछु थे, मैंने 200-250 ऐसे कछु थे।
लक्ष्मण के पुत्र, और उन्होंने इन दोनों के गले में वरमाला डाल दी, इनकी शादी हो गई। युद्ध हुआ वहीं भयंकर, लव कुश का और उन्हीं लक्ष्मण के भाइयों का, माने कजिन ब्रदर, कजिन ब्रदर लक्ष्मण का बेटा, तो कजिन भैया हो गए नहीं, चचेरे भैया। उन्हें ये भी नहीं ली कि हमारे पिताजी क्या कहेंगे, हमारे ताऊ जी क्या कहेंगे, रामचंद्र जी काय के पीछे लड़ पड़े। आप कल्पना कर सकते हैं इस बात के लिए। इसलिए मैं कभी परेशान नहीं होता, मैं बच्चों के सब जानता हूँ, बच्चियों के भी जानता हूँ, सब जानता हूँ, मुझे कभी हैरानी नहीं होती। क्यों बेटा, ये जितना नाच ना दिखाए उतना कम है। समझ गए? हम भैया फॉरगेट करना नहीं सिखाते, हम बलवान होना सिखाते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे जितनी खतरनाक चार संज्ञा हो, ओहो मैं तो निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ। रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, मैं तुझे हूँ। इस मस्ती का नाम सम्यक दर्शन है, भुलाने का नाम नहीं है। आओ आओ, चाहे जैसा जगत पढ़ना हो, आ जाओ आ जाओ, कौन से पढ़ना हमारे, आ जाओ। संज्ञाओं के चक्कर में गुरु को मत छोड़ो, ध्रुव को मत छोड़ो, गुरु नहीं छोड़ा, ध्यान रखना। संज्ञाओं के चक्कर में गुरु नहीं छोड़े, धर्म छोड़ दिया, ध्रुव छोड़ दिया, ध्रुव। हम तो कहीं भी धर्म कर लेंगे, ऐसे लोग बहुत हैं, कौन इनके भरोसे है, हमारी दुनिया है, हम कहीं भी धर्म कर लेंगे। तो सुनो, तुम चार संज्ञाओं के साथ पूजा कर सकते हो, चार संज्ञाओं के साथ टाइम पास कर सकते हो, क्रियाकांड कर सकते हो, दिखावा भी कर सकते हो, लेकिन ध्रुव तो छोड़ दिया। इसलिए लिखा है परमात्मा प्रकाश जी में, अपने गुरु को मत छोड़ो, मार्ग छूट जाएगा इससे। इसलिए हम कहते हैं जिन्हें इस मार्ग में साधना समाधि, अभी समाधि का प्रकरण चल रहा है, जिन्हें समाधि करना हो वे आज की बहुत तैयारी करें। चार संज्ञाएं ही आपको समाधि नहीं करने देंगी, और इसी का नाम है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण की चर्चा अभी और होगी, शिविर के टाइम ज़्यादा करेंगे प्रतिक्रमण की चर्चा। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं उन्हें ये समझनी चाहिए। एक लाइन याद दिला कर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं समाधि करा नहीं सकता आप सबकी, मैं प्रेरणा कर सकता हूँ। जितने लोग ये सोचते हैं कि हमें किसी की समाधि करानी है, वे आज का प्रवचन बहुत ध्यान से 10 बार सुन लें। कराने वाले और जो समाधि कराते हैं उनकी हुए बिना रहती नहीं। क्या बोला मैंने? जो समाधि कराते हैं उनकी समाधि अपने आप हो जाती है। इसलिए करने में गिलानी नहीं, करने में उत्साह है। कल हमने क्या डायलॉग बोला था? समाधि का समझो और उत्साह से करो और कराओ। मलमूत्र फेंकने में गिलानी नहीं। भगवान है, भगवान भगवान है, ये शरीर तो ऐसा ही है, भगवान है, तब करा पाओगे समाधि। चार संज्ञा दिख जाएंगे, डरो नहीं। हर एक आदमी से कह रहे जो समाधि कराना चाहते हैं वे निर्यापक कहलाते हैं। और निर्यापक का पहला काम है कि सामने वाले को चार संज्ञाओं से खाली कर दो। उसको जितनी गिलानी हो चार संज्ञा संबंधी पूरे जीवन की, इसको कहते हैं, नाम अच्छा है इसका पूरा, माने अंतिम प्रतिक्रमण कहलाता है। अंतिम प्रतिक्रमण, अंतिम प्रतिक्रमण मतलब पूरे जीवन का प्रतिक्रमण। उसमें सब बताना पड़ता है। एक आचार्य को भी जब वो समाधि करते हैं तब अपने नए आचार्य को, जिनसे वो निर्यापक बनाते हैं, उन्हें अपने पूरे जीवन के 10-12 साल की उम्र से लेकर जो भी चार संज्ञा के दोष हुए हैं उन्हें कहते हैं। उस समय वो चेक करते हैं, ब्रेन मैपिंग, निर्यापक चेक करते हैं कि कौन सी बात ये मायाशाही से कह रहे हैं, कौन सी बात झूठ से कह रहे हैं, कौन सी बात कहने में हिचकिचा रहे हैं, किस में गिलानी है, किस में हास्य है, किस में स्वच्छंदता है, किस में, ये सब चेक करते हैं उसको। ये ब्रेन मैपिंग कहलाती है हमारी भाषा में। उस पूरा चेक करते हैं और फिर उसे 3 दिन विचार करते हैं और 3 दिन बाद उन्हें अपनी समाधि के लिए स्वीकार करते हैं।
यदि वो निश्चल प्रतिक्रमण ना करे, अपने दोषों को न बताए, तो उसकी समाधि स्वीकार नहीं करते। तुम चाहे कुछ भी हो, बहुत बड़े पदधारी हो, बने रहो, बहुत ख्याति हो, बनी रहे, हम समाधि नहीं करा सकते। कि बहुत गजब गंभीर विषय है, तो एक विषय लिया है, उसका विचार करें। ओम।